हेलो एवरीवन। हम इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल ऑर्डर। इकोलॉजिकल ऑर्डर बेसिकली होता क्या है कि हर लेवल पे है ना ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और उस इंटरेक्शन के लेवल पे एक हायरार्की बनता है, एक ऑर्डर बनता है इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में। उसको हम लोग इकोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में चले जाओ, आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे एटम्स आपस में इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करके कंपाउंड बना दिए। वैसे ही अगर आप सेल में पढ़ा होगा आपने कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना दिया, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे ऑर्गन हो गया तुम्हारा हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ये मिलकर तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना दिया। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे मिलकर क्या हुआ, पूरा कंप्लीट ह्यूमन बींग्स बना दिया, है ना। तो हर लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा है। वैसे ही इकोलॉजी में हमारा इकोलॉजिकल ऑर्डर जो हम स्टार्ट करते हैं स्टडी, वो ऑर्गेनिज्म से करते हैं। ऑर्गेनिज्म से क्यों करते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन आएगा सर स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट सेल को बोलते हैं, ठीक। तो आपने नाम सुना होगा यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज, है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, चले जाओ आप, तो सारे एक सेल के हैं लेकिन पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है आपस में, खुद में, है ना। तो क्या हुआ कि स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट आप सेल को भी बोल सकते हो, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, इसी के लिए ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट है क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, है ना। ऑर्गेनिज्म कैन बी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म कैन बी लार्ज। स्मॉल बैक्टीरिया सिर्फ सिंगल सेल का बना हुआ है, कितना छोटा सा है। लार्ज देखो ब्लू व्हेल, एलिफेंट, इतने बड़े बड़े हैं एनिमल्स, लेकिन सारे एक ही ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। एक बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है, एक एलिफेंट भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये चीज समझ में आ ही गया, ठीक। तो ये था ऑर्गेनिज्म बेसिक लेवल पे। अब ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक लायन था, ये ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ लायन इन अ फॉरेस्ट, पॉपुलेशन, है ना, सेम स्पीसीज के हैं, ठीक। तो मतलब क्या बोला, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप हम पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा भी तो बोल सकते थे कि सर ये स्पीसीज को बोल देंगे, ठीक, क्योंकि ग्रुप तो एक ही स्पीसीज का है ना, लायन, सारे लायंस एक ही स्पीसीज के हैं। देखो स्पीसीज और पॉपुलेशन में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं ना, तो मैंने एरिया डिफाइन कर दिया है, ठीक है। जैसे होमोसेपियंस, इंडिया का होमोसेपियंस हो, अमेरिका में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, ब्राजील चले जाओ, सभी जगह के है ना एक ही स्पीसीज ह्यूमन बींग्स के, दैट इज होमोसेपियंस, ठीक। लेकिन अगर इंडिया का बात करो तो इसको बोलोगे इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है। इवन आप दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली में जितने भी होमोसेपियंस उनको बोलेंगे कि दिल्ली में ह्यूमन पॉपुलेशन। कनाडा में चले जाओ, कनाडा में ह्यूमंस का पॉपुलेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीसीज को एक मतलब एक अगर बाउंड्री के अंदर में स्टडी करे, मतलब दिल्ली के, सिर्फ दिल्ली के अंदर, तो क्या हुआ, दिल्ली में ह्यूमन का पॉपुलेशन हुआ। सिर्फ कनाडा में तो क्या हुआ, कनाडा का ह्यूमन पॉपुलेशन हुआ, ठीक है। स्पीसीज एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें सारे स्पीसीज आ जाएंगे। अगर टाइगर बोलता हूं ना तो दुनिया के सारे टाइगर आ जाएंगे। लेकिन मैं बोल दूं कि गिर फॉरेस्ट का टाइगर, तो मतलब सिर्फ गिर फॉरेस्ट का जितना एरिया है ना, उसके अंदर जितने टाइगर है, बस उसका मैं बात कर रहा हूं। समझ में आया? तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल स्पीसीज इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन, ठीक है। अब कम्युनिटी क्या हो गया ना, ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आ गए। ये देखो अब इस जंगल में सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ लायन ही होगा, टाइगर भी होगा, जेब्रा भी होगा, बहुत सारे बर्ड्स होंगे, है ना, सब आपस में एक फॉरेस्ट के अंदर रह रहे होंगे। तो डिफरेंट स्पीसीज है, टाइगर अलग स्पीसीज का है, लायन स्पीसीज अलग है, जेब्रा अलग है, लेकिन फिर भी एक साथ रह रहे हैं। तो एक से ज्यादा स्पीसीज के ग्रुप आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे ना, तो उस इंटरेक्शन को हम लोग कम्युनिटी बोल देते हैं, ठीक है। एनिमल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एनिमल्स कम्युनिटी बनाया। एक जंगल में डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट भी होते हैं, तो वो प्लांट कम्युनिटी बनाएंगे। एक जंगल में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स भी होते हैं, तो वो माइक्रोबियल कम्युनिटी बनाएंगे, ठीक है। और इन सबको साथ में हम बायोटिक कम्युनिटी बोल देते हैं, कि बायोटिक मतलब पता है, लिविंग, है ना। तो सारे प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी सब मिलकर क्या बनाएगा, बायोटिक कम्युनिटी, है ना। अब ऐसा नहीं, प्लांट है तो प्लांट कम्युनिटी, ठीक है। लेकिन अगर आप लेवल ऑफ स्टडी की बात करो तो बायोटिक कम्युनिटी ले रहे हो तो एक ब्रॉडर टर्म ले रहे हो, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उस एरिया में सबको आप एक कम्युनिटी के अंदर स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो वो ज्यादा आपका स्टेबल फॉर्म हो जाएगा कम्युनिटी का, ठीक। अब देखो ये आया इकोसिस्टम। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज आपस में,
ठीक है, अभी आपस में इंटरेक्शन था, इसको हमने कम्युनिटी बोल दिया। अब इनका इंटरेक्शन, इसकी इनके हम एबायोटिक इन्वायरमेंट से अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे इकोसिस्टम। ये लायन बैठा हुआ है, ब्रीथ कर रहा है, एबायोटिक इन्वायरमेंट एयर से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, लायन का एयर से इंटरेक्शन, तो ये इकोसिस्टम बना। ये प्लांट है, ये सॉइल से इंटरेक्शन कर रहा है, लाइट से इंटरेक्शन कर रहा है, टेम्परेचर से इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिए, तो अब ये इकोसिस्टम बनाएंगे, है ना। अब ये देखो, बायोटिक इंटरेक्ट विद एबायोटिक। अब बायोटिक में वही हो गया, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। जब कोई भी कम्युनिटी के प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स अपने ही इन्वायरमेंट के एबायोटिक इन्वायरमेंट से, जैसे हो गया सॉइल, हो गया लाइट, हो गया एयर, हो गया टेम्परेचर, हो गया, इनसे इंटरेक्ट करके सर्वाइव करना शुरू कर दे, उनको बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम कैन बी वेरी स्मॉल एंड इकोसिस्टम कैन बी वेरी लार्ज, ठीक है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखता है कि इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज ए इकोसिस्टम। क्यों, अगर ड्रॉप ऑफ वाटर होगा, अगर डिस्टिल वाटर नहीं हुआ, इम्प्योर वाटर हुआ, तो उसके अंदर क्या होगा, माइक्रोब्स, बायोटिक, उसके अंदर वो वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है, उसमें डिजॉल्व एयर से इंटरेक्ट कर रहा है और वो सर्वाइव कर पा रहा है। तो मतलब माइक्रोब अपने एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट किया और उस ड्रॉप के अंदर क्या हुआ, बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन हो गया। जहां भी बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन हो गया वो इकोसिस्टम हो गया। तो एक सिंगल ड्रॉप का इकोसिस्टम हो गया। अब लेक में चले जाओ, लेक में बहुत सारे, देखो बहुत सारे ये फिशेज हैं, ये अपने पानी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सॉइल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये इकोसिस्टम बना लिया। ये देखो, सिंगल फिश ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ फिश पॉपुलेशन, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिश आ गए, एक कम्युनिटी बना दिए। अब इसी में हमने क्या किया, पानी को इंक्लूड कर दिया, मतलब एबायोटिक इंटरेक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो इन्होंने इकोसिस्टम बना दिया, है ना। तो जिस लेवल पे बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाए, इकोसिस्टम, इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज इकोसिस्टम, ठीक। अब वो इकोसिस्टम अगर बड़ा हो जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे बायोम। लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोम। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक छोटा सा लेक था, इसके अंदर फिशेस थी, वाटर से इंटरेक्ट कर रही थी, बहुत सारे प्लांट्स थे आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, तो ये लेक का इकोसिस्टम बना रहा था, ठीक है। अब ओशियन के अंदर बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, क्योंकि ओशियन बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे फिशेज होते हैं, कोरल रिफ्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन होता है, तो ये बड़ा सा इकोसिस्टम होता है कंप्लीट ओशियन, तो इसको हम लोग बायोम बोल देते हैं। अनदर एग्जाम्पल देखो, अगर एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट को स्टडी कर रहे हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, लेकिन अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बातें करेंगे, कितना बड़ा पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हमने उसके अंदर कंसिडर कर लिया, एरिया ज़्यादा हो गया, एरिया ऑफ कंसिडरेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोम, क्योंकि वो लार्ज इकोसिस्टम है, ठीक। तो लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोम, ये बोल सकते हो, या फिर ऐसा ही बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोम। बहुत सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम आपस में मिलके बायोम बना दिया, है ना, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इकोसिस्टम, बायोम, ठीक। बायोम से भी बड़ा होता है ऑर्डर में बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में कंप्लीट अर्थ आ जाता है, जहां पे एयर भी प्रेजेंट है, तो एयर बनाएगा एटमोस्फेयर, है ना, सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स बनाएगा लिथोस्फेयर, और जितने भी वाटर बॉडीज है हमारे अर्थ पे वो बनाएगा हाइड्रोस्फेयर, है ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑर्गेनिज्म और लार्जेस्ट हो जाता है बायोस्फीयर, ठीक। एक और टर्म आता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप, ठीक है। लैंडस्केप इकोसिस्टम और बायोम के बीच में आता है, लेकिन मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। क्योंकि देखो, तुम ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करके बायोम तक आते हो ना, तो देखो साइज इंक्रीज कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, और सारे और ऑर्गेनिज्म ऐड हो गए, तो साइज इंक्रीज कर रहा है इस ऑर्डर में, इकोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। इवन कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज कर रहा है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक कम्युनिटी, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बायोम, है ना, यही ऑर्डर होगा। लेकिन जब हम लैंडस्केप को इंक्लूड कर देते हैं ना, तो बाई ऑर्डर क्या होना चाहिए, लैंडस्केप से बड़ा बायोम और लैंडस्केप से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बायोम होना चाहिए। लेकिन बायोम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है लैंडस्केप। अब लैंडस्केप ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, इसका आंसर मैं दूंगा अभी। देखो, लैंडस्केप में आ जाओ। लैंडस्केप बेसिकली होता क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री, ठीक है। मतलब हमने क्या बताया था कि बायोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोम। मतलब सेम टाइप का
इकोसिस्टम बायोम बनाएगा, लेकिन वही डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम आ जाएंगे ना तो वो लैंडस्केप बनाएगा, लेकिन वो नेचुरल बाउंड्री से घिरे होने चाहिए। जैसे ये एक एग्जांपल सा देख लो, ये एक पूरा ये एरिया है, ये चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, माउंटेन से घिरा हुआ है। ये माउंटेन क्या कर रहा है, नेचुरल बाउंड्री की काम कर रहा है ना। अब इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम अलग चल रहा होगा, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अलग चल रहा होगा। ये ट्री है, ट्री पे क्या होगा, बर्ड्स होंगे, नेस्ट होगा, बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे, तो ट्रीज पे अलग इकोसिस्टम चल रहा है। तो क्या हो गया, ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम है, वाटर, टेरेस्ट्रियल, ट्री, और ये माउंटेन से घिरे हुए। माउंटेन यहाँ पे नेचुरल बाउंड्री का काम किया, तो इसको हम लोग लैंडस्केप बोल देते हैं। अब बताओ, बायोम में सिर्फ अगर बड़ा सा ओशियन है, उसको हमने बायोम बोला, तो उसमें सिर्फ एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, लेकिन यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम भी है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी है, ट्री वाला भी इकोसिस्टम है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम हो गए, ज़्यादा डाइवर्सिटी, ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गए। तो इसी के लिए बोला जाता है कि लैंडस्केप इज मोर कॉम्प्लेक्स देन बायोम। तो अगर साइज का ऑर्डर होगा तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम, बायोस्फीयर। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर पूछा जाए एग्जाम में, तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, उसके बाद बायोम होगा, फिर बायोम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप, और लैंडस्केप के बाद बायोस्फीयर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लैंडस्केप डिफरेंट इकोसिस्टम से बना हुआ है और बायोम सिर्फ एक टाइप का, ठीक है। लेकिन साइज का रेशो सेम ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, पूरा ओशियन कंसिडर कर रहे हैं तो ओशियन बड़ा होगा लैंडस्केप से। लेकिन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा क्या होगा, लैंडस्केप मोर कॉम्प्लेक्स, बायोम लेस कॉम्प्लेक्स। ये याद रखना, नीट में बहुत बार आ भी चुका है, और ये एक्सेप्शनल केस है, और हमें पता है कि नीट में ज़्यादा एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मान के चलो अगर इकोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चन आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि ये एक्सेप्शन वाला ही दे, बायोम कम कॉम्प्लेक्स, लैंडस्केप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक। नेचुरल बाउंड्री मैंने यहाँ पे माउंटेन दिखाया। अब बोला कि सर हमेशा नेचुरल बाउंड्री क्या माउंटेन ही काम करेगा? नहीं, ओशियन भी हो सकता है। जैसे देखो, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ऑस्ट्रेलिया क्या चारों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया को दूसरे लैंड से अलग किसने किया? ओशियन ने किया, वाटर बॉडीज ने किया। तो यहाँ पे ओशियन है ना, नेचुरल बाउंड्री का काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के केस में। ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, आप इंडिया आ जाओ। इंडिया का अगर आप मैप देखोगे, देख रहे हैं गुजरात से स्टार्ट हुआ, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्रा, कर्नाटका, केरला, ये सारे जो भी हमारा जो इंडिया का कोस्टल एरिया है ना, ये साउथ बैंक, साउथ साइड में ये सारे इंडियन ओशियन से घिरे हुए हैं। तो मतलब क्या हुआ, साउथ में हमारे देश को नेचुरल बाउंड्री की तरह काम कर रहा है क्या? इंडियन ओशियन, वाटर बॉडीज। वही नॉर्थ में आ जाओ, नॉर्थ में जो कश्मीर से स्टार्ट करो, हिमाचल, उत्तराखंड, इधर नेपाल साइड होते हुए नॉर्थ ही चले जाओ, तो यहाँ पे नॉर्थ में है ना हिमालयाज है, हिमालयन रेंज है, और ये हिमालय हमें और चाइना को सेपरेट कर रहा है। तो नॉर्थ में हिमालय इंडिया को चाइना सेपरेट किया, तो हिमालय नेचुरल बाउंड्री बनाया नॉर्थ में इंडिया के, और इंडियन ओशियन साउथ में बाउंड्री बनाया इंडिया का, नेचुरल बाउंड्री, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक। तो लैंडस्केप भी हो गया आज के क्लास में, है ना, ऑर्गेनिज्म भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक एक ऑर्डर डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये पॉपुलेशन है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद कम्युनिटी डिटेल में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे, बायोम डिटेल में, बायोस्फीयर डिटेल में, 1 by 1। जिस सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है आप उस सीक्वेंस से पढ़ते जाओ, क्योंकि इस सीक्वेंस से पढ़ने में आपको समझने में आसानी होगी। एनसीईआरटी का सीक्वेंस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। इस सीक्वेंस में आप पढ़ते जाओ। अब लास्ट में जब सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे ना, आप देखोगे एनसीईआरटी पढ़ के बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन स्टार्ट करेंगे।